कायनात का वो अजीम शख्स है हसन इब्ने अली, वो अजीम हस्ती है जिसने ताज छोड़ दिया, तख्त छोड़ दिया, पर नबी पाक की उम्मत को जोड़ दिया। नबी करीम ने इनको अपने साथ बिठा के कहा था, सही बुखारी में मौजूद है, कहा ये मेरा बेटा हसन सैयद है, या मुसलमानों की दो जमातें लड़ेंगी तो ये सुलह कराएगा। हजरत इमाम हसन ने तख्त छोड़ा, ताज छोड़ा, लेकिन मुसलमानों को आपस में इतनी बड़ी कुर्बानी, इतनी बड़ी कुर्बानी। यहाँ तो भाई छोटा सा मसला होता है, मस्जिद में अच्छे भले इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे होते हैं, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, और मस्जिद में तो तकरीबन 15-20 चौधरी इतवार मस्जिद में होते हैं। तो पिंड तो नहीं है इंज? चलो अल्लाह का शुक्र है जी, इतने नहीं थोड़े ने, चलो अल्लाह करे वो भी नाल ही रल जाए, दरवेश ही चंगी चुदरा दा की करना है। तो वैसे मैंने देखा है थोड़ी सी जो किसी शहर की बड़ी मस्जिद होती है उसमें 15-20 चौधरी होते हैं। मौलवी साहब की मजबूरी है सब की मान के चलना, दो की ना माने कारी साहब, दो की। अब वो ये नहीं देखेंगे कि दीन का नुकसान हो रहा है, मस्जिद का मसला है, बच्चों का मसला है, उनको तो जात का मसला है, मेरी नहीं मानी लिया था छुट्टी। वो खुदा के बंदो, हम 2 मिनट के लिए चुदराहट नहीं छोड़ते, दीन का नुकसान कर देते हैं। इमाम हसन ने पूरी हुकूमत छोड़ दी, पूरी हुकूमत। इतना बड़ा सखी कम आपको मिलेगा जो सखावत करे और नबी की उम्मत को बचाए सल्लल्लाहु। ये बात बयान नहीं होती, अक्सर नहीं होती, शायद पूरे करबला में आपने ना सुनी हो, इल्ला माशाअल्लाह। इसको समझे इमाम हसन। और फिर मजे की बात, इमाम हसन भी शहीद हुए, जहर दिया गया, और जब वो शदीद बीमार हो गए ना, जहर असर कर गया, तो इमाम हुसैन आए, बड़े परेशान हुए, रो पड़े, कहने लगे भाई मुझे बताओ किसने जहर दिया। तो इमाम हसन कहने लगे हुसैन मुझे शक है एक शख्स पर, लेकिन शक है भाई, अगर सिर्फ शक है तो मैं किसी बेगुनाह को बदनाम कैसे कर दूं, तुम्हें कैसे नाम बता दूं। ये नामालूम पर्चे कराते नहीं हम रोज नामालूम पर्चे, जिस पे दुश्मनी है उसका नाम लिखा दो, खत्म हो गई बात। इमाम हसन की तरबियत देखो, फरमाने लगे जिस पर मुझे शक है उसका नाम बता दूं, तो अगर वो नहीं तो बेगुनाह का जिक्र कैसे कर दूं। तो इमाम हुसैन फरमाने लगे भाईजान अगर वही हुआ तो आप फरमाने लगे वही हुआ ना तो हुसैन फिर भी तू छोड़ दे, मैंने रब के सुपुर्द कर दिया, अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला। अल्लाह इतना बड़ा हौसला सैयदा के बेटे का, शेर के बेटे का, शेरों जैसा कलेजा, इतना दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिलां दियां जाने। ओ भाई थोड़ा हौसला कर, जितन ते हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा, और जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा। सैयदा फरमाती है मेरे घर में महीना चूल्हा नहीं जला, महीना चूल्हा। 3 रोजे रखे सैयदा फातिमा ने, मौला अली ने, इमाम हसन ने, इमाम हुसैन ने, और तीनों दिन इफ्तार के वक्त फकीर मांगने आ गया तो खाना वहां दे दिया। आपका क्या ख्याल है जो बेसब्रा आदमी हो वो करबला में जाके लड़ेगा, जिसको आदत ही ना हो बचपन से ठहरने की वो लड़ेगा, जो जरा सी बात पे डगमगा जाता वो लड़ेगा, स्टेज पे नहीं बिठाया तो लड़ पड़े वो लड़ेगा। ओ खुदा के बंदो, बड़ा हौसला चाहिए, बड़ा ज़रफ चाहिए। इमाम अली मकाम का एक कद है, उनका एक वकार है, उनका एक हुसन है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला उन्होंने 25 हज किए मदीने से मक्के पैदल जाके, दोनों भाइयों ने हर रोज 10 सिपारे कुरान पाक के इमाम हुसैन पढ़ते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर कहते हैं मैं सैयदा फातिमा के बेटे हसन और हुसैन से जब भी मिला हूं, दोनों भाइयों ने रोजा रखा हुआ होता था। उन्होंने अपनी जिंदगी तकवे से गुजारी, परहेजगारी और सखावत। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन की वो शख्सियत थी कि मिशकात में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चच्ची जनाबे उम्मे फजल सुबह सुबह घबराई हुजूर की बारगाह में आई, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मैंने अजीब ख्वाब देखा है, मैं डर गई हूँ। हुजूर ने फरमाया चच्ची क्या देखा? अर्ज की हुजूर मैंने देखा है कि आपके वजूद का गोश्त का एक टुकड़ा कट के मेरी झोली में आ गया है। हुजूर ये क्या है? तो महबूब ख्वाब सुन के मुस्कुराए, फरमाया चच्ची ये परेशानी वाला ख्वाब नहीं, ये तो खुशी वाला ख्वाब है। अल्लाह फातिमा को बेटा अता करेगा और वो तेरी गोद में खेला करेगा, चूंकि वो मेरे वजूद का टुकड़ा होगा, लिहाजा ख्वाब तुझे ये आई है। तो इमाम हुसैन पैदा हुए, इमाम हसन की उम्र अभी 11 महीने थी, तो नबी पाक ने इमाम हुसैन को जनाबे उम्मे फजल अपनी चच्ची की गोद में दे दिया कि फातिमा के लिए दोनों बच्चे संभालना मुश्किल होगा। वो ख्वाब इस तरह पूरी हुई। इमाम हुसैन से हुजूर ने बड़ा प्यार किया,
बड़ी मोहब्बत फरमाई नबी पाक से। कुछ हदीसें मैंने जुमे में अर्ज की थी। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं ये वाहिद बच्चा था हुजूर के घराने का कि मैंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे तो ये हुजूर से कह रहे हैं नबी पाक से कि नाना जी उठ के खड़े हो। कहते हुजूर खड़े हो गए तो कहने लगे मैंने आपके बराबर जाना है। बच्चे जो मर्जी जिद कर लेते हैं ना, कद छोटा था, उम्र 7.5 साल थी, कहने लगे नाना मैंने बराबर जाना है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ पकड़ लिए, फरमाया चल फिर हो जा बराबर। तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं उन्होंने हुजूर ने हाथ पकड़े, ऊपर खींचा तो इमाम हुसैन ने पहले अपने पैर हुजूर के घुटनों पे रखे, फिर नबी पाक के सीने पे रखे, और जब उनका कद सर थोड़ा सा हुजूर से ऊंचा हो गया तो महबूब फरमाने लगे चल बस कर, तूने तो कहा था आपके बराबर होना है, तू तो ऊपर निकल गया है, चल बस कर। फरमाते फिर इमाम हुसैन ने जुबान बाहर निकाली तो महबूब उनकी जुबान चूसने लगे, फिर साथ लिटा लिया और उन्हें सूंघने लगे। तो मैंने अर्ज की हुजूर आप हुसैन को सूंघते क्यों हैं? तो फरमाया अबू हुरैरा मुझे हुसैन के वजूद से जन्नत की खुशबू आती है, मुझे हुसैन के वजूद से जन्नत की। एक दिन हुजूर गुजर रहे थे, असल इस तरह था कि ये नबी पाक का हुजरा था। जिन लोगों को अल्लाह ने मदीने की जियारत कराई है वो जान सकते हैं, नबी पाक का हुजरा था तो हुजूर के हुजरे की इस जानिब यानी मस्जिद की जो बिल्कुल सीध है उसकी बैक में सैयदा फातिमा रहती थी। तो हुजूर अक्सर ना नमाज के लिए जब निकलते तो हजरत फातिमा के हुजरे के पास से होकर दोबारा मेहराब में जाते। महबूब हुजरे के पास से गुजरे तो इमाम हुसैन रो रहे थे, तो हजरत फातिमा ने किसी बात में झिड़क दिया तो इमाम हुसैन रोने लगे। तो नबी पाक नमाज के लिए गए तो वापस लौट आए और वापस तशरीफ लाके कहा फातिमा हुसैन को क्या हुआ? अर्ज की या रसूलल्लाह तंग कर रहे थे, मैंने डांट दिया है। क्या खूबसूरत जुमले हैं हदीस पाक में। सरकार ने फरमाया फातिमा इसको हुसैन को ना रोने न दिया कर, ये जब रोता है ना तो मेरे दिल को तकलीफ होती है। तो बीबी साहब कहती हैं ये हुक्म आया नबी पाक का मेरे नाम, फिर मैंने डांटना छोड़ दिया। ये उनके फजाइल थे कम, उनकी तरबियत खुद नबी पाक ने फरमाई, खुद ड्यूटी। मैं किसी मंतक का मैं अब तो अल्लाह ताला माफ करे, पहले हम लोगों को कहते थे फलानी मजलिस में ना जाना फलानी, अब तो मुसीबत बन गई है, जाने की जरूरत नहीं, हर शय मोबाइल में आ गई है। मुझे भेजते हैं, कहते हैं हजरत साहब ये जरा सुनना, ये जरा सुनना। कल कराची से कुछ मेहमान आ गए तो बच्चों ने वो क्लिप संभाल के, ये मौलवी देखो क्या कहता है। अब आयतें पढ़ी जा रही हैं कुरान पाक की, इतना टुकड़ा यहां से लेते हैं, इतना टुकड़ा यहां से लेते हैं और मिला के पता नहीं कौन सा मिक्सचर बना रहे हैं। किसी आयत का तर्जुमा नहीं, कोई वाज़े हदीस नहीं, ऐसे हुआ होगा फिर इसको इससे जोड़ ले तो क्या बनता है, इतनी जमा कर। ये कौन सा दीन है जो तोड़ मरोड़ के बयान कर रहे हैं? कौन सा मजहब है? दीन तो वाज़े खुली किताब है। अब हमारा ये शौक है, हम हर तमाशा देखना चाहते हैं, हम अपने लोगों की कदर नहीं करते और बड़ी बड़ी दूर जाके हम गलत मामलात में जाते हैं, फिर ज़हन हमारे शकूक का शिकार होते हैं। हमें समझना चाहिए कोई ऐसी किसी दलील की जरूरत नहीं है। जब उनके वाज़े चीजें उनकी किताबें में मौजूद है, हदीस में मौजूद है, कुरान मजीद में उनके फजाइल खुल के मौजूद है, तो दूर जाने की क्या जरूरत। हुजूर उनकी ट्रेनिंग कराते थे। पहली बात तो यह है कि नबी पाक ने दुआ मांगी थी, या अल्लाह मेरे घर वालों को ज्यादा रोजी ना देना, इन्हें एक वक्त रोटी देना, एक वक्त की भूख देना। ये जो 10 दिन करबला में उन्हें टेंशन नहीं ना हुई, उन्हें आदत थी फाका करने की, उन्हें 3-3 दिन वसली रोजे रखने की आदत थी, पहली बात। दूसरा यह कि जिहाद की तरबियत हुजूर खुद कराते थे। हजरत फातिमा ज़हरा कहती मैं पर्दे के पीछे देख रही थी, नबी पाक ने इमाम हसन और हुसैन से फरमाया चलो मेरे सामने कुश्ती लड़ो। तो दोनों हजरात आपस में जब कुश्ती लड़ने लगे तो नबी पाक ना इमाम हसन को कहते हैं हसन हुसैन को टांगों से पकड़ो, हसन हुसैन को पीछे से पकड़ो। जब नबी पाक बार बार इमाम हसन को बता रहे थे तो सैयदा पीछे से बोल पड़ी, कहने लगी या रसूलल्लाह आप छोटे को बताए, आप बड़े को बता रहे। बड़ा तो पहले 11 महीने बड़ा है, तो आप छोटे को बताए बड़े को बता रहे। तो फरमाया फातिमा तू चुप करना, जो मैं देख रहा हूं तू नहीं ना देख रही, एक को मैं बता रहा हूं दूसरे को जिब्रील अमीन बता रहे हैं।